साइन नहीं किया उन्होंने। क्या तुम उनसे दोबारा बात करोगी? इससे कुछ नहीं होगा, शुक्रिया। तो फिर ठीक है। शुक्रान, लगता है बैंक का मसला ठीक नहीं होगा, देख लेना जरूर। निसा, ऐसी बातें मत करो। बैंक वालों ने कहा था कि हम संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे भी वो बाबा को जानते हैं, कोई रास्ता निकाल लिया होगा। मैं भी चाहती हूँ कोई रास्ता निकल आए, उम्मीद तो रखनी चाहिए, मगर कुछ पता नहीं। निसा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या तुम किसी विजदान नामी औरत को जानती हो? शुक्रान, बाबा और ताहिर आ गए, जाओ दरवाजा खोलो जल्दी। अल्लाह करे अच्छी खबर हो। बाबा, क्या हुआ? सब हल हो गया ना? शुक्रान, पहले मुझे अंदर तो आने दो। जी हाँ, ये ले। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा, मैंने आपसे कुछ पूछा है? अल्लाह खैर करे। आपकी खामोशी हमें खाई जा रही है। बाबा, बताए ना क्या हुआ? काम हो गया ताहिर, बताओ ना। कुछ नहीं हो सका। बैंक ने तो कहा था वो मसला हल कर देंगे। गामजे ने जमानत दी है हमारी, और मेरी तनख्वाह से कटौती उसी ने खत्म करवाई है। हाँ ठीक है, ये तो अच्छा है। अब तक पाबंदी खत्म क्यों नहीं हुई फिर? बाबा ने गामजे की जमानत कबूल नहीं की। नहीं माने। बाबा, ये सब करने की क्या जरूरत है आपको? अल्लाह जानता है हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। कैसे उतारेंगे कर्जा? जिस तरह अदा होना है हो जाएगा। जो कुछ उस औरत ने हमारे साथ किया, उमर को इस हाल तक पहुंचाया, मैं उसका यह एहसान कभी नहीं ले सकता। वैसे बहुत जल्द उसकी तलाक हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। भूखा मर जाऊंगा, सड़क पर सो जाऊंगा, मगर उस औरत का एहसान नहीं लूंगा कभी भी। तो फिर वो सारा सामान वापस नहीं आएगा। फिर जो डब्बे पैक किए थे वो तो ले आते हैं। कम से कम घर में कोई फर्नीचर तो हो। मतलब जरा देखो, घर में कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई छोड़ दो, छोड़ दो। वैसे भी तुम सही सफाई नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं, छोड़ दो इसे। ये कचरा वहां पर करो, थोड़ा तेज करके मारो। गामजे, कैसे हैं सादिक भाई? मैं ठीक हूं। क्यों आई हो यहाँ? जो कुछ किया उसके बाद सुकून नहीं मिला तुम्हें? अब यहाँ पे भी तमाशा करने के लिए आई? उमर, छोड़े सादिक भाई, जाने दे। अब इसकी कोई बात मुझे तकलीफ नहीं देती। जो बोल रहा है बोलने दे। क्या मतलब था तुम्हारी इस बात का? हाँ, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मैं अपना सूटकेस लेने आई हूँ, यहाँ सामने से। यहाँ तुम सूटकेस लेने के लिए नहीं आई हो। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ तमाशा करना है। क्या सादिक भाई सूटकेस घर नहीं लाते? बताओ मुझे। तुम्हें इससे क्या? बताओ जरा। मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊंगी। तुम्हें इससे क्या है? तुमसे थोड़ी पूछूंगी। और ये मेरे बहनोई की दुकान है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम जब चाहो जो चाहो कर सकती हो, और जब चाहो छोड़कर जा सकती हो। जब चाहोगी बात करोगी, जब चाहोगी नहीं। तुम मर्जी की मालिक हो, कौन तुम्हें रोक सकता है बताओ? क्योंकि तुम काम से अपने अलावा किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती हो। ओह अच्छा, ठीक है। कुछ और कहना है? हर चीज की जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। हर इंसान शादी के बाद गलती करता है, तुमने भी कर दी। सिर्फ तुम मुझे पागल करना चाहती हो। ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही ऐसे हो। अच्छा है कि तुम ये बात समझती हो। ये कह सकती हो कि मैंने तुम्हें इतना पागल कर दिया है कि तुम्हें और काम से मजीद पागल होने की जरूरत नहीं। सामने से हट जाओ, मैं अपना सूटकेस लेने आई हूँ। समझ नहीं आ रही क्या? हटो सामने से। पीछे हट जाओ काम से और आराम से बात कर लो मुझसे। अच्छा, तो तुम बात करना सिखाओगे मुझे? देखो मेरे बहन भाइयों, मैं मुदाखलत नहीं करना चाहता था, मगर अब करूं। तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। उमर, गामजे, अब दोनों होश में आ जाओ जल्दी। इस वक्त दोनों फजूल बातें कर रहे हो।
फजूल की बहस कर रहे हो दोनों एक दूसरे से। तुम दोनों मेरे लिए लैला मजनू की तरह थे, शीरी फरहाद थे तुम दोनों मेरे लिए। इसलिए गुजारिश है तुम दोनों से कि तरीके से बात करो। और गामजे, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, तुम इस मोटी अकल वाले को पहले ये समझाओ कि तुम अमेरिका से वापस क्यों नहीं आई थी। अमेरिका में रहते हुए तुमने इसे फोन क्यों नहीं किया? और अगर अभी भी इसकी कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर ये पिटेगा मेरे हाथ से आज। ये सुनता ही कहाँ है, इसे तो कोई परवाह ही नहीं है, सिर्फ एक हालूक को लेकर बैठा हुआ है। इसने तो ये तक इल्जाम लगा दिया कि मैंने हालूक के साथ कोई रिश्ता बनाया है। कामजे, क्या ये सच नहीं है? तुमने नहीं कहा था ये? एक बार भी पूछा तुमने मुझसे? एक बार भी पूछा कि किस सूरत हाल में हूँ मैं, क्यों मैं वापस नहीं आई, क्यों मैंने कॉल नहीं की, और क्या गुजरी है मुझ पर वहाँ? इंसानियत के नाते ही सही, क्या एक दफा भी मुझसे पूछा? हाँ नहीं, तुम क्यों पूछोगे? मगर मैं तुम्हें बताऊंगी, सोई थी। हाँ सोई थी मैं। लेकिन हालुक के साथ नहीं, जेल में सोई थी मैं। वहां प्लेन से उतरते ही हम सब गिरफ्तार हो गए। मैं अपने बच्चे का हाथ पकड़कर घूमती रही और वो तफ्तीश करते रहे इतने दिनों तक। उन्होंने जेल में डाल दिया था मुझे वहां। हालुक के सारे कर्ज मुझ पर थे। मैं उन्हें समझा समझा कर थक गई कि ऐसा कुछ नहीं है। हालुक को जब अंदाजा हुआ कि वो उनसे नहीं बच सकता, तब जाकर उसने इतराफ किया अपने गुनाह का। तब जाकर मुझे छोड़ा। कितने हफ्तों तक, कितने दिनों तक मैं वहां सड़ती रही उमर, यही सोचती रही कि तुम्हें पता चलेगा तो क्या होगा उमर। लेकिन तुम्हें पता भी चल जाता तो तुम क्या करते? तुम उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। तुम यहाँ पर सिर्फ मजे करते रहे। तुम लड़कियों के साथ, औरतों के साथ मौज मस्ती करते रहे। बहाना मिल गया था ना तुम्हें तो। सुन लिया तुमने? अब सुना ना अपने कानों से। अगर यही बात तुम इससे प्यार से पहले ही सुन लेते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन तुमने सिर्फ इस पे इल्जाम लगाया और अपने हाथ खड़े कर लिए। तुम्हें उसे सुनना चाहिए था। नहीं, ये क्यों सुनेगा? इसका इस पर कोई असर नहीं होगा। ये बेवकूफ बना रहेगा और मुझ पर इल्जाम लगाता रहेगा। इससे यही तो करना आता है। शायद ऐसा करने से मुझे आसानी से छोड़ देगा। लेकिन अब मुझे भी कोई गर्ज नहीं तुमसे। जिसके साथ घूमना है घूमते रहो, खाओ पियो, लड़कियों के साथ मौज मस्ती करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे उमर। शुक्र है कि मुझे बहुत जल्दी ही अंदाजा हो गया। चलो दफा हो जाओ यहां से। जाओ। चलो बस परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो बेचारा भी मुसीबत में था। बस रोना बंद करो, खुद को संभालो और चुप हो जाओ। इसे अब मजीद टूटना होगा। देखना इसके साथ मैं क्या करती हूँ। इसे और मजीद गिरना होगा, तब जाकर इस जहन्नुम से निकलेगा जिसमें है अभी। बेवकूफ। बाबा खुद को मत थकाइए, मत कीजिए फोन। वो फोन नहीं उठाएगा। ये सब कुछ करना अब उसकी आदत हो चुकी है। चलो बाहर चलकर देखते हैं, शायद वो समंदर के किनारे गया हो। अगर मुझे कहीं भी नजर आ गया तो मैं उसे मारूंगा। फिर आप मुझे मत डांटिएगा। याद है ना आज रात हमें डब्बे उठाने थे? शुक्रान,
ये बात तुम्हें अभी करनी थी। अगर कल ही उठा लिए होते। वक्त नहीं था। उस औरत के पास तो जाने का वक्त मिल जाता है। बंद करो मुंह अपना, उठा लेंगे। बदतमीजी क्यों कर रहे हो? हद होती है। पुरसुकून हो जाओ। ये कोई वक्त है आपस में लड़ाई झगड़ा करने का? इस तरह उम्र का सोचना है हमें। लगता है वो वापस आ गया। बैठो, मैं देख कर आता हूं। अल्लाह सब खैर करे। कैसे हैं रिशद साहब? तुम यहां दोबारा क्यों आई हो? मुझे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज, मैं गुजारिश करती हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाएं। बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। अगर तुम इसलिए आई हो कि मैं वो जमानत वाला कागज साइन कर दूं तो सुन लो, मैं साइन नहीं करूंगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ये इसलिए कर रही हो कि उमर से तुम्हारी तलाक ना हो जाए। मैं तुम्हारी इन चालों को अच्छी तरह जानता हूं। उमर की जो हालत है वो सब तुम्हारी वजह से हुई, मगर अब वो संभल रहा है। तुमसे तलाक का फैसला उसका बहुत ही बेहतर कदम है ये, और आगे भी सब ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। बस तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ। मैं बहुत दिनों से उससे दूर थी। कैसा है उमर? ठीक तो है? ठीक नहीं है, मगर यकीनन वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बस तुम उससे दूर रहो। कहाँ है वो अभी? घर पर है क्या? अब ठीक हो रहा होगा ना वो? तुम्हें इससे क्या? अब ये तुम्हारा मामला नहीं रहा। वो यहाँ नहीं है। आपको भी नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ है। यहाँ तक कि आपके फोन का भी जवाब नहीं दे रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मुझसे? क्या आपको अंदाजा है कि वो इस वक्त कहाँ होगा? आप सोच भी सकते हैं? क्या कर रहा होगा, किस हाल में होगा? क्या सुनने की हिम्मत है आप में? अगर है तो चलिए मेरे साथ।
काम से? बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? दफा हो जाओ, तुम यहां से अपना काम करो। बदबख्त इंसान। बाबा, मुझे बाबा मत कहो, मत कहो मुझे अपना बाबा। ये तुम आई वैसे हुआ काम से? मैंने नहीं, ये सब कुछ खुद किया है तुमने अपने साथ। इससे तो ऐसे बात करो जैसे सारा हक तुम्हें ये बोलने का। चलो यहाँ से, निकलो इस गंदगी से। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाना। सीधा खड़ा होना तो सीख लो पहले, फिर मिल लूंगी तुमसे। चलो यहाँ से, आनंद, चलो, चलो यहाँ से, चलो। चलो यहाँ से निकलो। शर्म क्यों नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? लानत हो तुम पर खुदा की। तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा और यहाँ आना पड़ा। उनसे बात करो, समझे? ये चाहती नहीं तुम, जलील कराना चाहती नहीं घर वालों के सामने। अभी तक ये कह रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करने की जरूरत थी? तुमने ये सब अपने साथ खुद किया, भुगतो उमर। गामजे चुप हो जाओ। नहीं रहूंगी। हमारे पास बहुत हो गया। गामजे अब तुम भी चुप हो जाओ। चलो यहाँ से। मैं एक शर्त पे आऊंगा बाबा, गामजे नहीं आएगी। एक घर में नहीं रह सकता मैं इसके साथ। तुम ये शर्तें लगाने वाले होते कौन हो? क्या तुमने खुद को इस काबिल छोड़ा कि आज तुम मुझसे कुछ मान सको? हालत देखो अपनी। और ये तुम्हारी बीवी है, कहाँ जाएगी ये? हाँ, ये बीवी है मेरी, लेकिन इसी ने इस हाल पे पहुंचाया मुझे। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या किया है मैंने ऐसा जो तुम्हारा ये हाल हो गया? बताओ मुझे। तुम अब भी वैसे ही हो। मजबूर थी उस वक्त, अपनी मर्जी से नहीं गई थी वहां, समझे? तुम मजबूर थी। मैं ना तुम किसी की बात सुनते हो, ना ही किसी के हालात समझते हो। चलो बस करो, यहाँ से चलकर बात करते हैं। चलो, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो। बदबख्त इंसान। बाबा देखिए, ये अभी भी हमारे पीछे आ रही है। मत देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना सड़क पर ही मारना शुरू कर दूंगा। खामोशी से चलते रहो बस। चलो आगे देखो। उठाएं फोन बाबा, प्लीज उठाइए फोन। क्यों नहीं उठा रहे हैं फोन? काम से कहां ले गई है उन्हें? ये औरत तो अभी यहाँ पर दोबारा लौट कर आई है, बिस्मिल्लाह हुई है अभी, और इसके आते ही वो बचा कुचा सुकून था वो भी बर्बाद होने लगा है। देख लो तुम लोग। हो क्या रहा है यहाँ? कोई मुझे भी बताए। ताहिर, मैं तो कह रही हूँ गामजे को सब पता है, उसने जरूर बाबा को बता दिया है। क्या हुआ? क्या बताया गामजे ने बाबा को? कोई मुझे बताएगा क्या बात है? तुम्हें कोई भी बात बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मुंह बंद ही नहीं रख सकती हो। ताहिर, मेरा सब्र खत्म हो गया है। मुझे बताओ, तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? क्या हुआ यहाँ पे? बताओ मुझे। उमर नशा करने लगा है। क्या? हाँ, क्या? उमर रोजाना रात को नशा करता है। नहीं तो उमर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। झूठ है ये सब। निसा, मैंने खुद देखा है, वाकई ऐसा ही है। नहीं, मैं यकीन नहीं करूंगी ये। देख लो, वो हमारा भाई है और हम उसे पहचान ही नहीं सके। निसा, चलो चलो सीधे चलो। बाबा हाथ छोड़े मेरा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। इस हालत में देखने के बाद तुम क्या चाहते हो? तुम्हें सर आंखों पर बिठा लूं?
रुको, बैठो गामजे, बैठो। तुम भी आओ। मैं गामजे के साथ टैक्सी में नहीं बैठूंगा बाबा। ये अब भी तुम्हारी बीवी है। तुम क्या चाहते हो कि आधी रात को इसे इस सड़क पर अकेला छोड़कर चले जाओ? बैठो अंदर। सुना तुमने? बाबा क्या कह रहे हैं तुम्हें? तुम्हारी अब कोई हैसियत नहीं है। ओह अच्छा, तो फिर निकाहनामे को कैसे छुटलाओगे? जनाब, अगर आपको नहीं जाना तो मुझे क्यों रोके रखा है? इंतजार करो, क्या जल्दी है तुम्हें? चुप, रुको बेटा, आ रहे, बैठ रहे, जरा तसल्ली रखो। मेरी बात सुनो, देखो अब एक लफ्ज मत बोलना, बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिली है। चलो बैठ जाओ, मार खाओगे मुझसे। पीछे बैठ जाओ। मैं पीछे, उसके बराबर में नहीं बैठूंगा बाबा। कह तो रहा हूं कि पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, पीछे दफा हो जाओ। गाड़ी से निकल जाओ। नहीं उतरूंगी। गाड़ी से निकलो, मैंने कहा। नहीं उतरूंगी। चुप, गामजे प्लीज तुम भी इससे मत उलझो। यहाँ बात मत करो बेटी, घर चलते हैं। कहाँ जाना है आपको? सीधा चलो बेटा, मैं बता रहा हूँ, रास्ता समझा दो। ये सब कुछ क्या हो गया? उमर खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये झूठ है। हाँ बिल्कुल, वो नहीं कर सकता। वो हर शाम कहा करता था ना कि मछली पकड़ने जा रहा हूँ दिमाग हल्का करने के लिए। अब तुम्हें समझ आया कि वो क्या किया करता था? हमारा भाई नशेई बन गया है। हमारा भाई इंतहाई घटिया गुनाहगार और काफिर हो चुका है। हमारा भाई निसा। बात छुपाई क्यों मुझसे? बताया क्यों नहीं तुमने? बात छुपानी ही थी तो मेरे छोटे भाई को रोका क्यों नहीं तुमने? ये सब करने से क्यों नहीं रोका उसे? क्यों मना नहीं किया तुमने मुझे उसे? भी अभी पता चला है निसा। अगर पहले से जानता तो क्या उसे रोकता नहीं? और अब भी अगर मैं जान गया हूँ तो क्या कर सकता हूँ? बस यही कर सकता हूँ कि किसी तरह बाबा को पता न चले। और वो औरत गामजे, उसे पता है इस बारे में? जानती है वो? मुझे नहीं मालूम निसा। उमर ने ये सब कुछ उसी की वजह से शुरू किया है। हमारे सर पर आज जितनी भी मुसीबतें हैं, हर मुसीबत की वजह गामजे ही है। जरूर जानती होगी। अगर उसे पता है वो विजदान के घर जाता है तो ये भी पता होगा। बस अब बहुत हो गया, चुप करके बैठ जाओ तुम। हमेशा तुम्हें समझाता हूँ कि बीच में मत बोला करो। शुक्रान, तुम समझती क्यों नहीं? क्या ये झूठ है? रुको रुको, किसकी बात कर रहे हो? कौन है ये विजदान? कौन है वो विजदान? बदचलन औरत, वो विजदान। तुम जानती हो ये दोनों भाई उसके घर जाते हैं। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम खामोश क्या? बैठ नहीं सकती। जो मुंह में आता है बकवास करती जाती हो। हटो। छोड़ो मुझे निसा। कई दफा कह चुका हूँ कि उस औरत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यार बस करो ताहिर, उसे क्यों मार रहे हो तुम? कौन औरत है विजदान? बताओ वो कौन है? सुन तो लिया तुमने? उमर उस औरत के घर पर जाता है और मैं उस बदबख्त को नशे की हालत में उठाकर वापस अपने घर पर ले आता हूँ। क्या कह रहे हो तुम ताहिर? उमर ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या? हमारे छोटे भाई को क्या हो गया है ताहिर? हमने उसका ख्याल नहीं रखा। मेरे होते हुए ये सब कुछ हो गया। तुम क्या कर लेती निसा? फजूल बातें मत करो। मुझे उसे समझ आना चाहिए था। मुझे समझ आना चाहिए था उसके अंदाज से, हुलिये से और आवाज से। मैंने परवाह ही नहीं की उसकी। मैंने अपने छोटे भाई का ख्याल नहीं रखा, इसीलिए वो बिगड़ गया। मतलब है कि वो अकेला रह गया, उसे देखने वाला भी कोई नहीं था। शुक्रान, तुम चुप नहीं कर सकती हो क्या? अब मैंने क्या कहा? और क्या कहोगी तुम? कभी कहती हो उमर अकेला रह गया और कभी कुछ और। अगर मैं वहाँ पर न जाता तो उमर वहाँ से कैसे आता? क्या वो औरत उसे छोड़ती? आखिर वो मेरा भाई है। उसे गुनाह के अड्डे से निकाल कर लाना मेरा फर्ज है, समझ गई? वरना मुझे उस जगह पर जाने की क्या जरूरत है? ताहिर, खुदा के लिए बाबा को कॉल करो फौरन। अगर उन्हें उमर के बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। इससे पहले सब बिगड़ जाए, कॉल करो उन्हें। ये हमारे साथ क्या हो गया? क्या हो गया ये हमारे साथ? खानदान तबाह हो गया हमारा। उस गामजे की वजह से हुआ ये सब। तुम्हारे अंदर कोई शर्मिंदगी नाम की चीज है? अब मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ तो ये सब कुछ करोगी? हाँ, गुस्से से पागल हो गई थी। सोच रही थी कि अगर ये मुझे छोड़ देगा तो क्या होगा, तो फिर मैंने तुमसे बदला लेने का सोचा। आजमा के देख लो, जो करना है करो तुम। थोड़ा सब्र रखो, देखते जाओ भी मैं क्या क्या करती हूँ। आजमा लो, जो करना है करो। तुम अच्छे दिनों को याद करके रोगे। गलती इंसान से ही होती है। अगर मैंने कहा था ऐसा तो भूल जाओ, सब झूठ था वो। क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा इश्क? कहाँ गई तुम्हारी ख्वाहिशात मेरे साथ रहने की? सफेद झूठ है। तुम वो औरत ही नहीं जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहता था, समझी? ओह अच्छा, तो फिर कौन है वो औरत? बताओ ना मुझे, कौन है? क्या तुम दोनों चुप नहीं रह सकते हो? बाबा, आप गामजे से तो कुछ कहें, मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। गामजे और उमर माजी हो चुके हैं, सब कुछ खत्म।
हो चुका है, समझी? कहा तो है कि घर चलकर बात करेंगे। मेरे सब्र को मजीद मत आजमाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा उमर। तो आपने एक टैक्सी में बिठाया क्यों हमें बाबा, और बराबर में भी बिठा दिया? मना किया था मैंने, आप समझते ही नहीं है। कहाँ जाना है तुम्हें? उन्हीं औरतों के पास? तुम्हारे बाबा को बताऊं उनके बारे में? मेरा सब्र आजमाने की कोशिश मत करना। जब मैं कहती हूँ अच्छे दिन याद करो तो कोई मकसद होता है। कैसी औरत हो यार, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तुम करो पहले, अपनी हालत तो देखो। एक बार आईने में जाकर अपनी हालत देख लो जरा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जल्दी जल्दी। फोन उठाए ना बाबा, क्यों फोन नहीं उठा रहे? निसा, मैं कह रही हूँ उन्हें पता चल गया है, इसीलिए गुस्से में फोन नहीं उठा रहे। या अल्लाह, ये गामज़े यार, हद होती है। पहले उसने हमारे साथ काम बुरा किया जो बाबा को भी जाकर बता दिया। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अगर बाबा को हार्ट अटैक आ जाता, अगर बीमार हो जाते। उमर को फोन करें हम? क्या जबरदस्त ख्याल है शुक्रान, तुमने तो तमाम अक्लमंदों को मात दे दी। मुझे तो ये ख्याल ही नहीं आया। क्या मैंने उसे फोन नहीं किया होगा? तुम्हारी तरह बेवकूफ हूं मैं? उसका भी फोन बंद है। हो सकता है बाबा को कुछ हो गया है। गामज़े को कॉल करो ना। मैं उस औरत को क्यों फोन करूं? अल्लाह अल्लाह, उसने जो करना था उसने कर लिया। शैतान। और तुम्हारी इस औरत से दोस्ती भी है ना? उसके लिए हमारे खिलाफ खड़ी हो गई थी ना? तो लो, अब कितनी बार मैंने कहा था कि उसके करीब मत जाना, क्यों मना करता था? समझ आया? हाँ, अब क्या हुआ? अंजाम तो खुद देख लिया ना तुमने। तुम लोगों ने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी। बहुत हो गया ताहिर, गलती हो गई, माफ कर दो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हक पर हो। खुश? हाँ। चैन आ गया? ये बस नहीं करता मेरे अल्लाह। क्या ये सही वक्त है? बोलो। ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है, हमें किसी और बात के बारे में सोचना चाहिए। किस बात पर गौर करना चाहिए? हाँ, क्या बाबा इस बात के बारे में जानते हैं कि उमर की ये सब हरकतें हैं? उन्हें पता है ये बात? क्योंकि अगर उन्हें ये भी पता चल गया तो इस बार तो आप मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो जाएंगे, सब तबाह हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, कहीं वो गामज़े मुझे तो कसूरवार नहीं ठहराएगी। अगर उसने शिकायत ना भी की तो क्या बाबा ना समझे? कितनी बार कहा आपने, बाबा आप फिक्र न करें, उमर मेरे साथ है। कई बार बोला आपने, ये मुसलसल टालते रहे उन्हें। कितनी बार झूठ बोला। या शुक्रान, अभी ये मौजू नहीं है। ठीक है, जो होना था हो गया, खत्म करो ना अब तुम। सुबह होने का इंतजार करना चाहिए हमें। सुबह होने तक भी क्या बदल जाएगा निसा? इस बार हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। इंशाल्लाह इससे हम निकल आएंगे। इंशाल्लाह निकल आएंगे। परेशानी की बात नहीं है शुक्रान, खबर आने तक इंतजार करना होगा हम तीनों को। मुझे भी बहुत तजस्सुस हो रहा है। इसी घर के सामने गाड़ी दो। ये सामने वाला? हाँ, बिल्कुल। ये लो, शुक्रिया तुम्हारा। उतरो, नीचे उतरो। ये क्यों उतर रही है? हाँ, तुम इस घर में नहीं रह सकती। कितनी दफा बताऊं मैं तुम्हें, जाओ यहाँ से। कोई शर्म है तुम्हें? मुझे क्यों शर्म आएगी? अपनी हालत देखो और खुद शर्म करो थोड़ी। मैं क्यों शर्म करूं? तुम मुझे छोड़ के चली गई थी और मेरा ये हाल कर दिया, और अब तुम इस घर में रहना चाहती हो। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? तुमने बर्बाद करके रख दिया है मुझे काम से। तुम्हारे ये बहाने अब नहीं चलेंगे। तुम अपने गुनाह मेरे सर नहीं डाल सकते, सुना तुमने? चुप हो जाओ। इंसान को समझाने के लिए एक दफा काफी होता है। तुम गामजे को इस घर से नहीं निकाल सकते, और ना ही ये तय कर सकते हो कि इस घर में आए या ना आए। और जानते हो क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। ये सब करने के बाद तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए थी उमर, नजर झुक जानी चाहिए थी। गामजे, तुम भी कुछ मत कहना। अब तुम दोनों अंदर जाओ। चलो जाओ, चलो चलो अंदर।